नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। सो वी आर डूइंग लेबर लॉ चैलेंज फॉर ईपीएफओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, enforcement officer and account officer. So today is the day 4 labor law challenge where we are discussing industrial relation, labor laws and other related topics. ठीक है दोस्तों, I hope this initiative is helping you and understanding the topics. ठीक है दोस्तों, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करेंगे लेबर लॉज चैलेंज डे 4। आज चौथा दिन है, चौथा दिन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इन रेलवे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट अपॉन इन विच less than 1000 persons are employed, wages shall be paid before the expiry of the month. सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 1000 से कम एम्प्लॉयड हैं वहां पर जो सैलरी है, जो वेतन है, वो कितने दिन के अंदर देना होता है किसी मंथ के से। तो 7th डे ऑफ मंथ, 10th डे ऑफ मंथ, 3rd डे ऑफ मंथ एंड नन ऑफ द बीज। 7वें दिन के अंदर दे देना होता है, 10वें दिन के मंथ में या तीसरे दिन के मंथ में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 7th डे ऑफ मंथ, 7वें दिन के अंदर सैलरी दे देना है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी वर्कर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। दिस एक्ट डिस्क्राइब्स ऑल द कंडीशंस ऑफ वेजेस, मींस हाउ यू हैव टू पे। यू हैव टू पे लाइक एम्प्लॉयर, दे शुड पे द सैलरी इन कैश and there should not be like salary जो है वो kind, it should not be paid in the kind, some कुछ सामान दे दिया कुछ, no, it should be purely in the form of cash and other so many guidelines is given in this payment of wages act. ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि कैसे होता है, या कितने दिन की साइकिल होना चाहिए, मैक्सिमम कितने दिन का पेमेंट होना चाहिए, कितने दिन रोक सकता है सैलरी। ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 7th डे ऑफ मंथ, 7वें दिन के अंदर देना होता है। इसमें और भी इंपॉर्टेंट है, अगर 1000 से यहाँ पे है, अगर उससे ज्यादा है तो 3rd डे ऑफ मंथ भी होता है, उससे कम होता है तो मेनी कंडीशंस आर देयर दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, according to this act, the maximum wage period or payment of wages to employees by employers should not exceed. Yes, as I was talking कि maximum wage period means जो साइकिल है वेतन का, जो वेज का, जो भी पेमेंट का, what is the maximum cycle which is allowed as per this payment of wages act. ठीक है, मीन्स कितने दिन का मैक्सिमम वेतन दिया जा सकता है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 45 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन। ज्यादा से ज्यादा आप किसी एम्प्लॉय को जो है वो कितने दिन के जो एक इंटरवल है सैलरी पेमेंट का, जैसे हमें क्या नॉर्मली क्या होता है, एक मंथ का सैलरी मिलता है, एक मंथ खत्म हुआ उसके फर्स्ट को सैलरी आ जाता है। सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, बट सम एम्प्लॉयर मे नॉट बी गिविंग दैट रेगुलर सैलरी, बट दे हैव अकॉर्डिंग टू दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 देयर इज अ गाइडलाइन। यहां पे देख लीजिए आंसर, फिर उसके हिसाब से क्या होगा, 30 डेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम बेस पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज शुड नॉट एक्सीड 30 डेज। 30 डेज से ज्यादा जो आपका पेमेंट साइकिल है सैलरी का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डेज। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Third question, total amount of fine imposed by employer on employees should not exceed percentage of his wage. जो अगर किसी भी एम्प्लॉय को सपोज किसी चीज के लिए फाइन लगाया जाता है, किसी भी चीज को हो सकता है, उसने कुछ मशीनरी तोड़ा हो या किसी चीज को किया हो, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, किसी भी फॉर्म का फाइन होगा, तो वो एम्प्लॉय के कितने परसेंट वेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज ऐसा नहीं होगा कि आप फाइन के रूप में एम्प्लॉय की आधी सैलरी ले लें या पूरी सैलरी ही कट कर दें कि फाइन लगाया गया है, ऐसा नहीं कर सकते। एज पर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम परसेंटेज है दैट इज अलाउड एज पर दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जैसे आगे पे देख लीजिए ऑप्शंस क्या है, वो 1%, 3%, 7%, 5%। ठीक है दोस्तों, तो इसका यहाँ पे आंसर देख लिया, मैं बता देता हूँ।
इसका आंसर है 3%, 3% ओनली। एनी फाइन शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ हिज वेज इन फॉर्म ऑफ फाइन। ठीक है, जो भी फाइन है, जो दंड दिया जा रहा है, कोई आपको जुर्माना लगाया जाता है तो जुर्माना जो है 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए विद इन 1 मंथ ऑफ सैलरी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब चीजें बनाई गई हैं जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए दीज प्रोविजंस आर मेड इन दीज एक्ट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ वर्क इन ए डे विथ नॉर्मल वेज अलाउड इन अ फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1940 जो 1948 है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम डेली आवर्स कितने घंटे हो सकते हैं किसी भी फैक्ट्री में। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट स्टिल यू शुड हैव फैक्चुअल क्लियरिटी कि किसी भी फैक्ट्री में एज पर दिस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कितने घंटे आप किसी वर्कर से काम करा सकते हैं नॉर्मल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या है, 11 आवर्स, 10 आवर्स, 9 आवर्स, 8 आवर्स। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 9 आवर्स मैक्सिमम लिमिट। नॉर्मली 8 आवर्स हमारा जो शिफ्ट होता है, बट उसमें भी 8 आवर्स अगर आप 5 डे वर्किंग है तो थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, बट वीकली 48 आवर्स देयर इज अ लिमिट एंड दिस 9 आवर्स डेली मैक्सिमम आवर्स इज देयर। ओके, तो इसका आंसर क्या पे हो जाएगा, 9 आवर्स, सी। ठीक है, बट वीकली 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर दिस फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो दीज एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। At least the fundamental things of all these acts, Payment of Wage Act, Factories Act, Gratuity Act, Provident Fund Act, all those things you should must know. These are very important aspects of any act. ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो गया 9 आवर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज एन एडल्ट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट के 1948 के अंतर्गत एक एडल्ट कौन होता है, वयस्क कौन है जिसको माना जाएगा कि ही इज एन एडल्ट, ही इज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, हु इज लेस देन 18 इयर्स, हु इज मोर देन 14 इयर्स, हु इज मोर देन 15 इयर्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए कि एक वयस्क जो होता है, एक एडल्ट होता है, उसको किसको माना जाता है, हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है क्वेश्चन कि हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, उसको हम एडल्ट मानेंगे एज पर फैक्ट्री एक्ट के जो फैक्ट्री अधिनियम है उसके अंतर्गत 18 वर्ष जो कंप्लीट कर चुका है उसको हम एडल्ट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए बहुत एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि चाइल्ड इसको माना जाता है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 15 साल से कम के लोगों बच्चे को उसको चाइल्ड का डिफिनेशन दिया गया, 14 साल नहीं है, ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। तो फैक्चुअली शुड वी हैव वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन। 15 ईयर्स से कम है तो चाइल्ड माना जाएगा, 15 to 18 है देन उसको एडोलसेंट माना जाएगा, एंड मोर देन 18 ईयर्स ही विल बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट एज पर दिस फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का लेवल लॉ चैलेंज डे 4, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन देखे डिफरेंट एक्ट्स को। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज कमेंट में बताइए, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल हाउ इज दिस सेशन, हाउ इज दिस चैलेंज गोइंग ऑन, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, एंड प्लीज गिव एनी सजेशन इफ यू वांट टू इम्प्रूव, if you want to give any suggestion to improve this session. ठीक है दोस्तों, and also please join our Telegram channel where we are posting a lot of mind maps for these acts, also a lot of videos also we are going to post. Also test series we are going to launch for only labor laws, industrial relation, accounting, computer and social security in India. For these topics a special test series is being launched by our website and channel. So please आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, so thank you for watching this video and please keep working hard, keep studying hard, definitely you will clear this examination and keep enjoying. ठीक है दोस्तों, thank you for watching this video.